जय हिंद दोस्तों। देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे फिजिक्स के। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन आगे के डिस्कस करेंगे फिजिक्स के। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कि एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो एक नैनोमीटर जो बराबर होता है गाइस, आप सभी को बता दें कि नैनो में आ रहा है 9, तो 9 से हम इसकी कंपेयर कर देंगे 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो याद रखिएगा, एक नैनोमीटर जो वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻9 नैनोमीटर के बराबर में होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या होगा। 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन इसमें देखिए ये है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मुझे यहाँ पे बताना है लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, नैनोमीटर 10⁻9 होता है, माइक्रोन जो होता है 10�6 होता है, और फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 होता है। तो आप सभी को पता है जिसके आगे माइनस सबसे ज़्यादा लगे होते हैं तो फर्मी वही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन जो है यूपीएससी फूड एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम 2013 में पूछा गया था, और यूपीएससी प्री जीएस 2005 में क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, अब अगला देखिए कि पार्सेक जो है वो किसकी इकाई है। आप सभी को बताने की जो पार्सेक है क्वेश्चन नंबर 13 में, पार्सेक किसकी इकाई है। ठीक है, पार्सेक किसकी इकाई है, यूनिट किसकी है। तो आप सभी को बता दें कि पार्सेक जो वो दूरी की यूनिट है। किसकी यूनिट, दूरी की यूनिट है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा, आप सभी इसको याद रखेंगे। तो देखिए यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कि पार्सेक जो है वो मात्रक किसका है। तो आप सभी को पता है पार्सेक दूरी का मात्रक मेरा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग ये मत समझिएगा कि पार्सेक से कितने क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चनों का टाइप को दिखाता है कि क्वेश्चन इस एग्जाम में ऐसे पूछा गया था और इस एग्जाम में ऐसे करके पूछा गया था। ओके, उसके बाद देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 15 हो क्या होगा, एक नैनोमीटर होता है। तो देखो मैंने अभी पीछे बताया था नैनोमीटर 10⁹ के बराबर होगा। 9 सेंट, 1 मिनट, नैनोमीटर की बात कर रहा है तो 10⁻⁻9 एक नैनोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है। देखिए अगर यहाँ पर मीटर दिया होता तो 10⁻⁻9 आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन इन्होंने सेंटीमीटर में आंसर दिया है। सेंटीमीटर में क्या होगा, हम गुणा कर देते हैं इससे 100 से, और जब 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होता है 10⁻⁻9 होगा, गुणा 10⁻+2 हो जाएगा। अब जब गुणा में घातें जुड़ती है और जब -2 में आप +2 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, -7 बचेगा। तो यानी कि 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ए वाला। ठीक है, समझ में आई आपको चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष देखिए किसकी इकाई होती है, आप सभी को पता है प्रकाश वर्ष में हम क्या मापते हैं कि सूर्य ने एक वर्ष में कितनी दूरी तय की है। सूर्य के प्रकाश ने एक वर्ष में कितनी दूरी तय की है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष कितने किसके बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15 के बराबर में होता है। ठीक है, याद रखिए एक प्रकाश पर बराबर, तो डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड पीसीएस के सेकेंड फेज में क्वेश्चन ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है गाइज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है कि वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो जाए, या वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलेगी दूरी, या फिर सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी तो नहीं होगा, ये होगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलेगी दूरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलेगी कुल दूरी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। लोअर यूपी लोअर में पूछा गया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, बहुत आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर करें। अब देखिए प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई होती है, सभी को पता ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूरी का एक मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर एक पार से एक तारों संबंधी दूरियां मापने मात्रक होता है। ठीक है, तारों संबंधी, तो मतलब अगर मैं एक प्रकाश वर्ष में पूछ रहा है कि सर एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो गाइस देखिए 3.25 प्रकाश वर्ष होते हैं। वैसे तो औसतन जो हम लिखते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष लिखते हैं, बट ओबियसली अगर बात करूंगा तो 3.25 इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन देखिए, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है दूरी को। किसको दूरी व्यक्त करती है, वो लंबाई को व्यक्त करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए बात करते हैं सर यहाँ पे अगला प्रकाश वर्ष क्या होता है। मैंने आपको बता दिया, प्रकाश वर्ष वो होता है जो क्या करता है, जो यहाँ पर
सूर्य के द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, प्रकाश के द्वारा वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन आज रिपीट ज़्यादा हो रहे हैं तो हम थोड़ा क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है, तो दूरी का होता है। ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, तो दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी ए आंसर सही हो जाता है। उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक, ये भी सही है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन, समय इकाई निम्नलिखित में से किसकी नहीं है। समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। देखो, दिन समय को बताता है, वर्ष, प्रकाश वर्ष और घंटा आपको बताए इनमें से कौन सी इकाई उसकी नहीं है समय की। ठीक है, चलिए आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है सी वाला हो जाता है प्रकाश वर्ष। क्यों, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। देखिए दिन भी हमारे समय को बताता है, वर्ष भी समय को बताता है, घंटा भी समय को बताता है, बट जो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। 26 का देखिए, भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो अगर भूकंप को हमें मापना होता है तो हम किसको मापते हैं, रिक्टर पैमाने पर मापते हैं उसको, और किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से उसको माप लेते हैं। तो रिक्टर पैमाने पर उसको मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यूपी लोअर प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए डी वाला 27 में, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो रिक्टर पैमाने पर क्या मापी जाती है, आप सभी को होता है भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि यांत्रिक ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होगी। यांत्रिक ऊर्जा की जो एसआई यूनिट है वो गाइस क्या होगी। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा की हम बात करते हैं तो ऊर्जा जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर उसकी यूनिट क्या होती है, हमेशा जूल ही होती है, याद रखिएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा गाइस वो होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना हो। ठीक है, मतलब जो स्थितिक ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा दोनों जिसमें होती हैं, जैसे कि झरने से पानी गिरता है तो गाइस वो उसमें स्थितिक भी है और उसमें गतिज ऊर्जा भी, तो दोनों ऊर्जा जहाँ पर होती हैं उसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, 28 का हो गया बी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूल यानी कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पास्कल दाब से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 का ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है मित्रों, 30वां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, कहाँ गया और ऑप्शन, हाँ इधर मिलेंगे और ऑप्शन आपको, हाँ ये रहा देखो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो सभी को बच्चों को पता रहता है इस सवाल का आंसर। तो ठीक है, तो ये सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसी वाला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका क्या होगा बताइए। चंद्रमा की सतह से अगर आप एक चट्टान को पृथ्वी पर लेके आते हो तो उसका क्या होगा। ठीक है, उसका क्या, देखो इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। देखिए द्रव्यमान आप कहीं भी लेके चले जाओ, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का चेंज नहीं होता, तो पहला ऑप्शन तो कट, दूसरा भी कट क्योंकि इसमें भी द्रव्यमान है। इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, अपरिवर्तित दोनों रहेंगे, भार चेंज होगा उसका। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि वजन आप सभी को पता है क्या होता है, 1/6 होता है ना। कोई भी अगर आप पृथ्वी पर 60 किलो के हो, अगर आप चंद्रमा पे जाओगे तो आपका वजन कितना रह जाएगा, केवल 10 6 दाई 10 किलो के आप रह जाओगे। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 32 में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नॉटिकल मील क्या करता है, देखिए नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, नहीं। ये तो गाइस क्या होता है, नॉटिकल मील में हम जो समुद्र है ना, समुद्र उसमें हम अपने जो हमारा एरिया है उसको मापते हैं। ठीक है, नॉटिकल माइल में। उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं कि नॉट क्या होता है, जहाज की चाल की माप। आंगस्ट्रॉन्ग क्या होता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई, बिल्कुल सही। प्रकाश वर्ष समय मात्रा की इकाई होता है, समय मापन की इकाई होता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है इसमें, नौ संचालन में प्रयुक्त नौ संचालन क्या होता है गाइस, नौ संचालन नाव होता है इसका मतलब, अगर इसका मतलब नाव है तो सही है ये वाला और ये वाला, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाना चाहिए फिर। ठीक है, देखते हैं क्या है, डी सही है। प्रकाश वर्ष जो होता है, अरे यार प्रकाश वर्ष समय का मापन नहीं होता, दूरी का मापक होता है, ये मैं भूल गया। ठीक है, तो याद रखना आगे से कि नॉटिकल माइल जो होता है वो नौ संचालन में प्रयुक्त होता है। जो नोट होता है, देखिए नोट एक अभी सामने आया है, ये जहाज की चाल को जिसमें मापते हैं। ठीक है, जहाज की चाल को किस में मापते हैं, नोट में मापते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा कि यहाँ पर एक तेल का एक बैरल निम्नलिखित लगभग कितना होता है। तो 159 लीटर, बच्चे को पता है 159 लीटर जो होता है यहाँ पर क्या होता है, बैरल होता है। ठीक है, और अच्छा जो अमेरिका नापता है वो किस में मापता है, ये तो पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन अमेरिका जो इसको मापता ही नहीं है, वो किसको मापता है मुझे याद नहीं आ रहा इस समय पे, वो मापता है
गैलन में मापता है। अमेरिका किस में मापता है? गैलन में मापता है। ठीक है, तो हम बताओ कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। ठीक है, अगला बताओ, देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, सभी को पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 35वां। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है ध्वनि की तीव्रता। क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं किस में? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, तो 36 का सी आंसर सही हो जाता है। 37वां क्वेश्चन देखिए गाइस कि निम्नलिखित में से SI यूनिट में कौन सी सही यूनिट नहीं है। ठीक है, देखो बल की न्यूटन बिल्कुल सही है, कार्य की जूल बिल्कुल सही, द्रव्यमान की किलोग्राम बिल्कुल सही, दाब की जो है डाइन नहीं होती, दाब की पास्कल होती है। तो डी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन इसमें फालतू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन आवेश की ऊर्जा की विभवांतर की शक्ति की। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है गाइस ये किसका होता है? ऊर्जा की क्या होती है? इकाई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 38 का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है तो वो ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर ये इंच में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा करोगे तो क्या होगा? मिलीलीटर मीटर। अगर आप 0.39 से गुणा करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? इंच में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। वो क्या है इनमें से? ठीक है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है या फिर डेसीमीटर है? तो वो गाइस यहाँ पर सेंटीमीटर ही है। अगर आप सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंच में कन्वर्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39वां। ये आपको याद रखना जरूरी है, कंपलसरी है। ओके, 40वां देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि में दिशा जरूर देख लो, चाल, समय में और विस्थापन और दूरी। ठीक है, कौन सी सदिश राशि है? तो गाइस विस्थापन इसमें सदिश राशि हो जाती है, क्योंकि विस्थापन बिना दिशा के होता ही नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो गाइस ये थे हमारी आज की वीडियो में, हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन पहली वीडियो में थे और 30 क्वेश्चन सेकंड वीडियो में आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से प्यार दीजिएगा प्लीज़ गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।